जीत का जश्न मनाने के बाद प्रत्याशी हारी। भूपेश बोले बीजेपी जाति कर रही पंचायत चुनाव लड़ रही पहली बैगा आदिवासी की हार के बाद विवाद। छत्तीसगढ़ के पंचायत चुनाव में हार जीत को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच विवाद की स्थिति है। कवर्धा में एक महिला कांग्रेस प्रत्याशी अपनी जीत का जश्न मना चुकी थी। गुलाल लगाकर कार्यकर्ताओं के साथ खुशी मना चुकी थी, मगर अफसरों ने हारा हुआ बताकर भाजपा की प्रत्याशी को सर्टिफिकेट दे दिया। इसके बाद इलाके में विवाद बढ़ गया। जिला कलेक्टर दफ्तर के बाहर कांग्रेस नेताओं ने धरना देकर हंगामा शुरू कर दिया। पूरा मामला कवर्धा के जिला पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ है। यहाँ कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में छत्तीसगढ़ की पहली बैगा उम्मीदवार जगनी कामू बैगा को जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशी घोषित किया। दूसरे चरण का रिजल्ट 20 फरवरी को आया, तब जगनी विजेता थी। पूरे इलाके में खबर फैली, मगर जब सर्टिफिकेट दिया गया तो जगनी को हारा हुआ बता दिया गया। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 के कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी जगनी समर्थकों ने इसके बाद हंगामा कर दिया। पंचायत चुनाव में लापरवाही पर छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ एक्शन। जीपीएम और कोरिया में हुई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में रविवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। इसके साथ ही ग्राम सरकार के लिए चुनाव संपन्न हो गए हैं। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों से निर्वाचन कार्य में कर्मियों की लापरवाही देखने को मिली। इस लापरवाही पर लगातार चुनाव अधिकारी की तरफ से कार्रवाई की गई। वहीं बीते दिन गौरेला पिंडा मरवाही में जिला निर्वाचन अधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने एक्शन लिया। उन्होंने पंचायत सचिव ग्राम पंचायत तरई गाँव जनपद पंचायत गौरेला में किशन राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जीपीएम में एक और कर्मचारी पर गाज गिरी है। निर्वाचन कार्य में बाधा डालने की वजह से मरवाही के पटवारी जवाहर राम चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह एक्शन भी जिला निर्वाचन अधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने लिया है। बैलेट पेपर की प्रूफ रीडिंग में पटवारी जवाहर राम चौधरी की ड्यूटी लगाई गई थी। इस दौरान वह गैर हाजिर पाए गए, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। निलंबन की अवधि के दौरान दोनों कर्मियों को जीवन निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा। छात्र नहीं शिक्षिका थी टारगेट। पुलिस ने 4 स्टूडेंट्स को पकड़ा। पटना से मंगाई गई थी विस्फोटक सामग्री। बिलासपुर के स्कूल ब्लास्ट मामले में पुलिस ने 4 स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया है। जांच में सबूत मिलने के बाद 8वीं कक्षा के 2 छात्र और छात्राएं हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी स्टूडेंट्स ने 4वीं कक्षा की छात्रा को नहीं बल्कि शिक्षिका को टारगेट किया था। परिजनों ने स्कूल के बाहर कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया था। स्कूल प्राचार्य ने थाने में रिपोर्ट कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई। संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। मामले को लेकर कई अहम खुलासे सामने आए हैं। पुलिस हिरासत में लिए गए छात्र छात्राओं को बाल न्यायालय में पेश करेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र 3 मार्च को पेश होगा बजट। 1,47,000 करोड़ से ज्यादा का होगा बजट। रायपुर, IIM, लंदन, सिंगापुर में मैनेजमेंट सीखेंगे मंत्री विधायक। छत्तीसगढ़ की शायद सरकार के वित्त मंत्री OP चौधरी 3 मार्च को दोपहर 12:30 बजे दूसरा बजट पेश करेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई है। बीते साल वित्त मंत्री ने 1,47,500 करोड़ का बजट पेश किया था। माना जा रहा है कि इस बार बजट का आकार पिछले साल के मुकाबले बढ़ेगा। इसे लेकर बीते दिन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 24 फरवरी से 21 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र के दौरान मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देने के लिए विधायक और मंत्रियों को रायपुर के IIM के अलावा लंदन और सिंगापुर के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाएगा। बढ़ सकते हैं शराब के दाम। कमाई का टारगेट 12,500 करोड़ करने की तैयारी में सरकार। प्रदेश में शराब से कमाई का टारगेट पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में भी इसका लक्ष्य बढ़ाने की तैयारी चल रही है। वर्ष 2024-25 के बजट में राजस्व प्राप्ति के स्रोत के रूप में आबकारी विभाग से 11,000 करोड़ कमाने का टारगेट रखा गया था। हालांकि यह टारगेट पूरा नहीं हो पाया है। अब वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व लक्ष्य को बढ़ाकर करीब 12,500 करोड़ की तैयारी है। यह पिछले साल से 1,500 करोड़ से ज्यादा होगा। इसकी घोषणा बजट में की जाएगी, लेकिन इस अनुमानित टारगेट को पूरा करने के लिए आबकारी विभाग ने अभी से कई योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कुछ शराब के रेट भी बढ़ाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शराब की कई ब्रांड ऐसी है जो हरियाणा, पंजाब, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा में काफी सस्ता है। इन्हीं शराबों को तस्करी के जरिए छत्तीसगढ़ में लाया जाता है। इसके बाद इन्हें चोरी छिपे होटलों, बारों, रेस्टोरेंट, ढाबों में अधिक रेट में बेचा जाता है। होटल बार वालों को ये शराब काफी सस्ती पड़ती है और अधिक रेट में बेचते हैं। इससे उन्हें मुनाफा ज्यादा मिलता है। इस कारण दूसरे राज्यों से शराब की तस्करी बंद नहीं हो रही है। इससे आबकारी विभाग को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। राजस्व का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाता है।
ये कैसी अदला बदली, दुर्लभ सफेद भालू के बदले अंबानी के जू से लाएंगे जेब्रा। जंगल सफारी में नागालैंड जू से जहां 2 नए मेहमान हिमालयन भालू लाए गए हैं, पर अनंत अंबानी के गुजरात जामनगर स्थित जू वनतारा से सफेद भालू के बदले जेब्रा तथा मीरकैट की अदला बदली विवादों में आ गई है। जंगल सफारी तथा वनतारा प्रबंधन के बीच जो पूर्व में वन्य जीवों की अदला बदली करने सहमति हुई थी, उसमें सफेद भालू की जगह सामान्य भालू देने सहमति हुई थी। ऐसे में जेब्रा तथा मीरकैट के बदले सफेद भालू दिए जाने को लेकर वन्य जीव प्रेमी सवाल खड़ा कर रहे हैं। गौरतलब है कि जंगल सफारी प्रबंधन के साथ वनतारा जू शुरू होने के पूर्व 8 मई 2020 को वन्य जीवों की अदला बदली करने सहमति हुई थी। जसपुर में अखिल भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल का समापन, सीएम सानी की घोषणा, रंजीता स्टेडियम का होगा जीर्णोद्धार, सुविधाएं होगी बेहतर। जसपुर के रंजीता स्टेडियम में स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव स्मृति अखिल भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। यहां सीएम ने खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने रंजीता स्टेडियम के जीर्णोद्धार की घोषणा की। स्टेडियम में नए चेंजिंग रूम, बेहतर बैठने की व्यवस्था और अन्य खेल सुविधाएं विकसित की जाएगी। बता दी कि प्रतियोगिता में देश के 16 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। शपथ ग्रहण से पहले व्हाइट हाउस को गंगा जल से पवित्र करेंगी महापौर। मैं प्रयागराज गई थी, वहां से गंगा जल लेकर आई हूं और शपथ ग्रहण से पहले व्हाइट हाउस यानी रायपुर नगर निगम दफ्तर को इससे पवित्र करूंगी। ये कहना है राजधानी रायपुर की नई महापौर मीनल चौबे का। नगर निगम रायपुर में नए महापौर और पार्षदों के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो चुकी है। 27 फरवरी को नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे और पार्षद शपथ लेंगे। नई पारी की शुरुआत से पहले महापौर मीनल चौबे रायपुर निगम में महाकुंभ से लाए जल को छिड़केंगी। गंगा जल से शुद्धिकरण के बाद वह कार्यभार संभालेंगी। इसे लेकर महापौर मीनल चौबे ने कहा कि गंगा जल से पवित्र करना हमारी आस्था का विषय है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के बाद कृषि शिक्षकों की भर्ती में बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ में कृषि शिक्षकों की भर्ती में बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इसमें छूट नहीं दे सकते हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने छूट के प्रावधानों को असंवैधानिक और अधिकारहीन घोषित कर नियम अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया करने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर का मुनगा बना पूर्वी भारतीयों की पसंद, रोज 25 से 30 क्विंटल की सप्लाई मुनगा से बनेगी कैंसर की दवाएं। जीजीयू में चल रहा नैनो फर्टिलाइजर शोध। बिलासपुर में कैल्शियम और आयरन से भरपूर मुनगा की डिमांड बढ़ गई है। यहां से रोजाना कोलकाता, आसनसोल और बिहार के लिए बड़ी मात्रा में मुनगा भेजा जा रहा है। वहीं इस पर गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में महत्वपूर्ण शोध भी किया जा रहा है। वनस्पति विभाग के प्रोफेसर एसके शाही ने बताया कि विश्वविद्यालय में मुनगा से कैंसर और एंटी फंगल दवाएं बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बुधवारी बाजार के व्यापारी संतोष सोनकर ने बताया कि साउथ बिहार, कुर्ला और बिलासपुर टाटानगर एक्सप्रेस से रोजाना 25 से 30 क्विंटल मुनगा का निर्यात हो रहा है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4,65,000 की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त, आरोपी गिरफ्तार। बस्तर जिले में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इसी क्रम में भानपुरी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 4,65,000 रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त की है और आरोपी को गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण, लव जिहाद और गौ हत्या पर कानून बनाए सरकार। सांसद बृजमोहन ने राज्यपाल और सीएम को लिखा पत्र, कहा कांग्रेस की सह पर मतांतरण कराया गया। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने धर्मांतरण, लव जिहाद और गौ हत्या रोकने के लिए राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। उन्होंने दोनों पर कड़े कानून के प्रावधान लागू करने की मांग की है। राज्यपाल को भेजी चिट्ठी में कहा कि इसी बजट सत्र में नए कानून बनाकर लागू किया जाए। उन्होंने कांग्रेस की सह पर धर्मांतरण मतांतरण को बढ़ावा दिए जाने का भी दावा किया है। स्कूली बच्चे नजर आए शराब खरीदते हुए, तेजी से वायरल हो रहा है ये तस्वीर। जिन हाथों में कॉपी किताबें होनी चाहिए, उन हाथों में आज शराब बियर की बोतलें हैं। अंबिकापुर में स्कूल की फेयरवेल पार्टी के दौरान कार से निकलकर शराब की बोतल लहराते बच्चों का वीडियो अभी 3 दिन पहले ही वायरल हुआ था। अब बलौदाबाजार जिले से भी ऐसी ही एक तस्वीर आई है जो छत्तीसगढ़ में किशोरों के मचलते चंचल मन की कहानी बयां करती है। यहाँ की विदेशी शराब दुकान में 2 बच्चे शराब लेने पहुंचे थे। काउंटर से उन्हें बोतल भी मिल गई। बेचने वाले ने यह तक नहीं देखा कि दोनों स्कूल ड्रेस में हैं। बताते हैं कि ये नगर के प्रतिष्ठित स्कूल के बच्चे हैं। दरअसल शनिवार को यहाँ भी फेयरवेल पार्टी थी। किशोरों में एल्कोहल के अलावा गांजा, टैबलेट, सिरप वाले नशे की भी खूब डिमांड है। जिम्मेदार सब जानते हुए भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।
बाड़ी में लगी आग पालतू कुत्ते ने बुझाई। सोशल मीडिया पर वायरल, लोग बोले नुकसान के प्रति जागरूक करने का संदेश दे रहा। कांकेर में एक पालतू कुत्ते की संवेदनशीलता का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कोकपुर निवासी योगेश जैन के बड़े भाई का पालतू कुत्ता बाड़ी में लगी आग को बुझाने का प्रयास करता दिखाई दिया। योगेश जैन के मुताबिक प्राकृतिक आपदाओं का सबसे पहले एहसास पशु पक्षियों को होता है। कुत्ते मनुष्य के सबसे करीबी मित्र हैं और उनकी संवेदनशीलता इस घटना में साफ देखी जा सकती है। इस दौरान कुत्ता खुद भी आग की चपेट में आ गया, लेकिन फिर भी आग बुझाने का प्रयास करता रहा। योगेश के भाई ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस पर लोगों का कहना है कि यह वीडियो आग से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने का संदेश दे रहा है। युवक ने कार में लगाई आग, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। पहले भी घर में आग लगाने की कोशिश की। रायगढ़ जिले में एक अज्ञात युवक ने आर्टिगा कार में मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दिया। कार को आग में जलता देख पड़ोसियों ने शोर मचाया। पड़ोसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उठे तो देखा कि उनके घर के बाहर खड़ी आर्टिगा कार जल रही है, जिसे किसी तरह से बुझाया गया। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलती पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। पूरा मामला जूटमिल थाना क्षेत्र का है। बड़ौदा बाजार के तमोरी में चुनाव का बहिष्कार, केवल 12 लोग ने डाला वोट, विकास न होने से नाराज ग्रामीण, स्वतंत्र पंचायत की मांग। बड़ौदा बाजार जिले के पलारी जनपद के ग्राम पंचायत खपरी भ के आसित ग्राम तमोरी में विकास की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। गांव में कुल 663 मतदाताओं में से मात्र 12 लोगों ने ही वोट डाला। ग्रामीण यहां विकास न होने से नाराज है और स्वतंत्र पंचायत की मांग कर रहे हैं। चुनाव के पहले ही ग्रामीणों ने बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। वहीं बीते दिन यानी रविवार को पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में यह देखने को मिला कि जब वोटर वोट देने ही नहीं पहुंचे। नक्सलियों ने बियर बोतल में लगा रखा था आईईडी, जवानों ने बरामद कर किया नष्ट। बीजापुर के गंगालूर इलाके में एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबे पर पानी फेर दिया है। नक्सलियों द्वारा जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाए गए आईईडी को बरामद कर उसे निष्क्रिय कर दिया है। ट्रक ने कार को मारी टक्कर, फोटोग्राफर की मौत। बालोद में शादी समारोह में फोटो शूट कर लौट रहे थे घर, कैमरा ऑपरेटर घायल। बालोद जिले में दानी टोला घाट से पहले घुमावदार मोड़ पर कार की तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई, जिसमें भिलाई पावर हाउस निवासी फोटोग्राफर नंद किशोर वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथी खेमलाल सोना गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों दिल्ली राजहरा रेलवे कॉलोनी में शादी समारोह कवर कर लौट रहे थे, तभी मोड़ पर उनकी कार सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। दिल्ली में 100 लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का भव्य आयोजन, छत्तीसगढ़ से कुछ फर्ज हमारा भी संस्था के लीडर नितिन सिंह राजपूत हुए शामिल, साझा किया अपना अनुभव। भारत मंडप नई दिल्ली में आयोजित 100 लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 में देश भर से चयनित 200 युवाओं में छत्तीसगढ़ के कुछ फर्ज हमारा भी संस्था के संस्थापक एवं लीडर नितिन सिंह राजपूत जी का विशेष चयन हुआ है। यह 2 दिवसीय भव्य सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया है। इस कार्यक्रम में राजनीतिक, सार्वजनिक, नीति, खेल, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र के प्रख्यात नेताओं ने अपने नेतृत्व अनुभव युवाओं के साथ साझा किए। 400 फीट ऊंचाई से कांवड़ पर मरीजों को उतार रहे रायगढ़ के पहाड़ पर कोरबा बस्ती के 250 परिवार, न सड़क न कोई सुविधा। रायगढ़ में 400 फीट ऊंचाई से मरीजों को कांवड़ के सहारे नीचे उतारने को मजबूर हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो रायगढ़ से करीब 140 किलोमीटर दूर एक गाँव का है, जहां कोरबा बस्ती के 250 परिवार रहते हैं, लेकिन यहां ना तो सड़क है और न ही कोई सुविधा। जानकारी के मुताबिक इस गांव का नाम छुही पहाड़ है, जो कि धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के किरिंधा पंचायत में आता है। गांव जमीन से लगभग 350 से 400 फीट ऊपर है। 2 दिन पहले कोरबा जाति के चमरू राम कोरबा की तबियत बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाना जरूरी था, लेकिन कोई सुविधा नहीं होने के कारण उसे कांवड़ पर ही बैठाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि छुही पहाड़ बस्ती से किरिंधा अस्पताल 7 से 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ तकरीबन 200 से 250 परिवार रहते हैं। इसमें यादव समाज के करीब 10 से 15 परिवार और उराव समाज के करीब 20 से 25 परिवार के लोग बसे हुए हैं। पहाड़ के ऊपर कोरबा जाति के लोगों की संख्या अधिक है और लंबे समय से वे इस पहाड़ पर रह रहे हैं। NH49 में माजदा वाहन पलटा, पंच की जीत की खुशी में पिकनिक मनाने जा रहे थे मड़वा रानी, 13 बच्चे सहित 39 लोग घायल। जांजगीर चांपा जिले के पेंड्री गांव के पीछे से होकर गुजरी NH49 में तेज रफ्तार माजदा वाहन लहराती हुई सड़क पर जा पलटी और 100 मीटर तक घसीटता रहा। माजदा वाहन में लगभग 44 लोग सवार थे, जिनमें महिला, पुरुष और बच्चे शामिल है। हादसे में 39 लोग घायल हुए, जिनमें 13 बच्चे भी शामिल है। सभी को चोटें आई है। सभी घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। घटना जांजगीर थाना क्षेत्र की है।
सीएम विष्णुदेव साय ने सोगड़ा आश्रम में की मां काली की पूजा, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन जसपुर में प्रसिद्ध अघोर संत भगवान अवधूत राम के सोगड़ा आश्रम में मां काली की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने मंदिर परिसर में विधि विधान से पूजा कर प्रदेश के उज्जवल भविष्य और जन कल्याण की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री शाह ने कहा कि धर्म और आस्था समाज को एकजुट करने की शक्ति देते हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से सामाजिक समरसता और विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित में निरंतर कार्य कर रही है और जनता के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ समृद्ध और विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। रायपुर की इस्पात कंपनी से 3 करोड़ की धोखाधड़ी, 25,000 टन आयरन सप्लाई करने लिया था एडवांस पेमेंट। ओडिशा के माइंस संचालक पर एफआईआर दर्ज। रायपुर के निजी इस्पात कंपनी से 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कंपनी की शिकायत पर तिल्दा नेवरा पुलिस ने ओडिशा के आयरन और माइंस कंपनी के संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है।